हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप लोग? बेटा एक चीज़ क्लियर कर दीजिए पहले, आपको मेरी आवाज़ और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ी यस सी सर। प्रॉब्लम हो गई थी नेट की। सर वीडियो थोड़ा ब्लर है। चलिए, वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है। सभी को ब्लर आ रहा है या सिर्फ आपको आ रहा है? सबको नहीं आ रहा सर, सही है। क्लियर है सर ना है बाकियों को? ब्लर। मतलब ब्लर आ रहा है? बेटा एक मिनट रुको। सर ब्लर है। यस सर। ब्लर है, एक मिनट रुको बेटा। बेटा अब देखना, अब भी ब्लर आ रहा है? No, sir, it's clear. नो सर। क्लियर है ना? चलिए, ठीक है बेटा। तो बेटा एक बात सुनिएगा, आज आज हम ना अपना पहला यूनिट करेंगे, ठीक है? स्टडी नोट 1 का पहला यूनिट करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, दो तीन चीज़ों पे फोकस करिएगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ना, तो उस पर आप फोकस रखिएगा बहुत अच्छे से कि आपको क्या क्या सीखना है। पहले चैप्टर में से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? पहले चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 2016 का जो ये सिलेबस चल रहा है आपका, इसमें आपका पहला क्वेश्चन हमेशा राइटर का होता है, ठीक है? तो आप सुनिएगा राइटर के नाम्स वगैरह आपको कैसे याद करने हैं। और एंड में ना मैं आपको जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर मैं आपको क्या कहते हैं, एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाना सारे के सारे। उस ग्रुप के अंदर इतने क्वेश्चंस डले हुए हैं, इतने क्वेश्चंस डले हुए हैं, मेरी सारी बुक की हैंड रिटन पीडीएफ वगैरह सब डला हुआ है। इन शॉर्ट ये है कि आप करते करते थक जाएंगे लेकिन उसके अंदर क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। वो मैं आपको, वो बात की बात है, मैं आपको डाल दूंगा उसमें। तो आज फिलहाल स्टार्ट करते हैं, और जहां पर भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को तब बोलिएगा, वैसे डाउट होगा नहीं। तो आप सुनिएगा ध्यान से। स्टडी नोट 1 इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक ने लिख रखा है, लेकिन मैं इसको इंट्रोडक्शन ही बोलता हूं, बहुत बेसिक है, ठीक है? बेटा आपकी जो क्लास है वो है इकोनॉमिक्स की, ठीक है? आज आप 3 नंबर की तैयारी करेंगे इस सेशन के बाद। बोर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, सबको क्लियरली दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स लिखा है। क्या बेटा ब्लर आ रही है आवाज? स्क्रीन ब्लर आ रही तो है और ऑडियो भी सही नहीं है। सर सब ऑडियो कुछ भी सही है। नहीं है, स्क्रीन भी ब्लर है। तो बेटा आपके नेट में इश्यू होगा, यहाँ तो अब ओके है, बाकी सबको भी ओके ही आ रहा है शायद। तो सुनिएगा ध्यान से, इकोनॉमिक्स को मैंने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ब्रेक करके लिखा हुआ है 2 फॉर्म्स में, ठीक है? इकोनॉमिक्स बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जो बच्चे भी होते हैं वो इकोनॉमिक्स पूरा प्रोनाउंस नहीं करते, इको बोलते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इको इज अ 2 एडिशन वर्ड, ध्यान से सुनिएगा। इको स्टैंड फॉर हाउस होल्ड एंड नॉमिक्स स्टैंड फॉर मैनेजमेंट, ठीक है जी? इको स्टैंड फॉर हाउस होल्ड एंड नॉमिक्स स्टैंड फॉर मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट का मतलब आप सबको पता है, चीजों को अच्छे से मैनेज करना। बट ध्यान से सुनना, यहां से आपका पंच निकल रहा है, रिलेटेड टू मनी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, वो हर एक्टिविटी जो मनी के साथ रिलेट होती है वो हमारी इकोनॉमिक्स होती है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए बहुत अच्छे से। दुनिया की हर एक्टिविटी, मैं हमेशा बोलता हूं, एक ही तरीके से बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। किसी भी प्रकार की गलत फहमी नहीं रखनी है कि भाई ये बंदा खुद पढ़ाता है तो अपने सब्जेक्ट को हर टीचर इंपॉर्टेंट बोल रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक जेन्युइन सा एग्जांपल ले लीजिए, आप सब सीए में कर रहे हो,
मैं बिल्कुल झूठी बातों पे विश्वास नहीं करता। आप में से कुछ लोग बोलते हैं हमें देश की सेवा करनी है सीएमए करके। अरे भाई, किसी को कुछ नहीं करना, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और रोड पे जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई ड्राइवर है, कोई होटल चला रहा है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कुछ भी है यार, सब वर्क कर रहे हैं मनी के लिए। आपके पेरेंट्स सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, किसके लिए वर्क करने जा रहे हैं? मनी। तो इन शॉर्ट ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको साथ साथ एमसीक्यू कंडक्ट करवा रहा हूं जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह में पूछे जाते हैं। भाई, जो भी एक्टिविटी पैसों से रिलेट हो गई, इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स इज अ टू एडिशन वर्ड, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ मनी। ठीक। देन उसके बाद पहला एमसीक्यू ये है आपका, इट इज अ ग्रीक वर्ड। इकोनॉमिक्स इज अ विच लैंग्वेज वर्ड, तो आपको तुरंत वहां पर टिक करना है ग्रीक। ठीक है जी। अब उसके बाद दुनिया में बेटा जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्स वाई जेड, जितना भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है छोटी क्लासेस में, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके सब सब्जेक्ट किसी ना किसी इंसान ने बनाए हैं। ये बात को आप अच्छे से समझिएगा। तो जिस बंदे ने इकोनॉमिक्स को डेवलप करा है, कॉल्ड हुआ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने क्या बोला था अभी स्टार्ट करने से पहले कि राइटर का क्वेश्चन होता है। मैं आपको 5 से 6 लोगों के नाम याद करवाऊंगा आज इस सेशन के अंदर, और उसमें से एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में राइटर का मिलता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। ठीक है जी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे पहले दुनिया में इकोनॉमिक्स बनाई, लिखी, जिसकी वजह से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, और भविष्य में हम सब इस चीज का यूज करते हैं। तो एडम स्मिथ की वजह से, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ की वजह से दुनिया में इकोनॉमिक्स है। तो एडम स्मिथ ने सबसे पहले जब इकोनॉमिक्स बनाई, अपनी एक बुक लिखी। सेकंड क्वेश्चन है एमसीक्यू का, अवेयर रहिएगा। ही रोट अ बुक नेम्ड एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth in a nation। बेटा देखो, घबराना नहीं है, 1776 में लिखा है इन्होंने। ठीक है, 1776 में। आप घबराए ना, आपका एमसीक्यू पेपर है, आपको प्रिंटेड मिलेगा। आप थोड़ा थोड़ा सा लंबा नाम है, आप हल्की हल्की सी शेडो याद कर लीजिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ, ऐसे करके। तो इट्स एडम स्मिथ ने लिखी है ये बुक। और कब लिखी है, बस इस बात पे थोड़ा सा पंच रखिएगा, 1776 में। तो इकोनॉमिक्स इज ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, 1776 से चलाया जा रहा है। ठीक है, ये हमने थोड़ी थोड़ी सी बहुत बेसिक सी डिटेल्स ली हैं। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, इन शॉर्ट हम जल्दी से देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ टू एडिशन वर्ड, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बट मैनेजमेंट किस सेंस में होना चाहिए? रिलेटेड टू मनी। जो भी एक्टिविटी पैसों के साथ रिलेट हो गई वो हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक्स होती है। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स इज अ विच लैंग्वेज वर्ड? इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। देन हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। उस बंदे ने लिखा 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ, जिसकी वजह से ये दुनिया में पढ़ाया जाता है इस बुक के द्वारा। ठीक है, इस बुक को ध्यान में रखिएगा, एडम स्मिथ द्वारा लिखी और 1776 में लिखी है। देन उसके बाद क्या हुआ आगे जाकर, अब यहां पर सुनिएगा, ये 2-3 एमसीक्यू हुए हैं, सन का हुआ है, राइटर का नाम आया है। अब क्या करना है आपको? इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बेटा यहां पर ना अवेयर रहना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। 2 और 4 2 क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में जो रिसेंटली हमने लिए हैं क्लासेस वगैरह में। तो बच्चा 2 पे टिक लगा देता है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कब 2 लगेगा और कब 4 लगेगा। तो बंदे ने पूछा कि इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो आप टिक करेंगे माइक्रो पे एक डिवाइड होता है आगे जाके इकोनॉमिक्स, और एक मैक्रो। सिंपल भाषाओं में बातें करते हैं। माइक्रो के अंदर स्पेलिंग में आई लगा हुआ आता है। आपके दिमाग में जो भी थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें आपको दिमाग में चीजें बिठानी है। माइक्रो के अंदर आई लगा हुआ है, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। जब हम किसी इंडिविजुअल बेसिस की बातें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने भी लोग इस टाइम पे इस मीटिंग में ज्वाइन है, मैंने किसी एक इंसान को उठाया, कोई भी एक इंसान उठाया, राम को, और राम के बारे में स्टडी चालू कर दी। अब देखिए, राम के बारे में जो स्टडी चालू करी है वो स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि मनी से रिलेट हो, क्योंकि यार मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कि राम का हेयर स्टाइल कैसा है, राम का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, मेरे को क्या मतलब है भाई। मैं इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहा हूं, मतलब रिलेटेड टू मनी। जो इससे पहले वाले बोर्ड पे मैंने आपको अच्छे से समझाया कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमें रिलेटेड टू मनी में डील्स करना है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल लेवल, तो इसकी सिंपल कुछ लाइनें ऐसे बन सकती हैं, इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी, किस लेवल पे, एज एन इंडिविजुअल लेवल। कई बार पता है क्या होता है, ये बात ध्यान रखना, कई बार आप पर बहुत ज्यादा एहसान कर दिया जाता है और बहुत ही आसान पेपर दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन अभी बहुत वीक लगता है, लेकिन कई बार पूछ भी रखा है कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स होती है, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा भाई कौन सी इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ठीक, अब इधर आ जाइए मैक्रो वाली साइड पे। ये भी आपको, ये बोर्ड भी आपको 2 से 3 एमसीक्यू देगा, हर बोर्ड आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यू देगा, बहुत आराम आराम से। वो भी मैक्रो की स्पेलिंग में बेटा ए लगा हुआ है, ए स्टैंड फॉर ऑल। स्पेलिंग देख के ही पता लगा लो, जो वहां छपा हुआ आएगा क्वेश्चन, अब आराम से देखिए उसको। ए का मतलब ऑल। जब हम ऑल ओवर को लेके स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में पाई जाने वाली पॉवर्टी, बेटा आप भारत में रहते हैं, इंडिया जैसे देश में आपको अगर जो मैं अभी शब्द बोलूंगा इन शब्दों के मीनिंग नहीं पता तो बहुत दुख की बात है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, आप जानते हैं भारत में अच्छे लेवल पर जब सरकार गरीबी के बारे में स्टडी करती है, दिमाग पे प्रेशर दो, किसी एक बंदे को लेकर चल रही होती है या सबको लेकर चल रही होती है? सर सबको, ओवरऑल को देखा जाता है। तो इट इज अ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस पीपल की बहुत ज्यादा वो है, हमारे देश के अंदर संख्या है, जॉबलेस पीपल बहुत ज्यादा है। तो सरकार जब जॉबलेस पीपल के बारे में बातें करती है तो किसी एकाध पर्सन को लेके चलती है या सबको लेके चलती है? ओवरऑल को लेके चलती है। तो ये ओवरऑल का कंसेप्ट है, फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 एग्जांपल हो गए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा 3 को। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना, महंगाई। आजकल पेट्रोल बहुत चलन में है, पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, इट्स अ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो बेटा जब इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस बढ़ती हैं, तो सिर्फ तुम्हें ही दिक्कत होती है या मुझे ही दिक्कत होती है या सबको होती है? सर सबको होती है, रेट्स तो सबके लिए बढ़े हैं। तो ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी कोरोना काल में बहुत सुनने को मिल रहा था, हमारे देश की जीडीपी गिर गई, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, ये बहुत न्यूज में था। आपने सुना या नहीं सुना वो बात की बात है, लेकिन जीडीपी भी जो है ओवरऑल हर बंदे के ऊपर देखी जाती है, किसी एक बंदे के ऊपर नहीं देखी जाती। तो जीडीपी भी किसका पार्ट होता है भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें जो पहली लाइन बन सकती है वो कुछ ऐसे बन सकती है, इट स्टडीज दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब जो मनी से रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज related to economy as a, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, whole, entire, ये आई है बेटा entire, कॉमा, एक वर्ड और ध्यान रखिएगा, इन दोनों वर्डों की जगह एक वर्ड और यूज होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सबको लेके। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एग्रीगेट फैक्ट्स की स्टडी जो होती है वो कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? मैक्रो। ठीक है, एग्रीगेट वर्ड पे ध्यान देना। अब आइए इसके पॉइंट नंबर 2 पे, और आपको क्वेश्चन मिलेगा मॉड्यूल के पीछे भी, जो भी आप मॉड्यूल लेके बैठे हुए इंस्टीट्यूट का, उसके पीछे सारे क्वेश्चंस ये दे रखे हैं। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का ना दूसरा नाम है एक, ध्यान से सुनिएगा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। तो उन्होंने माइक्रो का एक दूसरा नाम भी रखा, तो दूसरा नाम है द अदर नेम ऑफ माइक्रो, शॉर्ट लिखते हैं थोड़ा सा जल्दी से, प्राइस थ्योरी। बहुत अच्छे से रहिएगा, द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। और इधर वाली देखो, अब इस पे क्या है कि कई बार बच्चा बोलता है कि सर क्यों? तो यार मैं उसको ये बोलता कि तेरा नाम राहुल है, क्यों? सर बोलता है मम्मी पापा ने रखा है। तो वैसे ही यार, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या रखा है? प्राइस थ्योरी। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देन ऐसे ही द अदर नेम ऑफ मैक्रो, इसका होगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बेटा साथ साथ याद करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी 2 मिनट बाद जो है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये एक टॉपिक, तो हम फटाफट रिकॉल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी 3 क्वेश्चन कर सके जो एग्जामिनेशन के हैं। तीसरे पॉइंट पे हम इसके एग्जाम्पल को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरे पॉइंट पे बेटा किसी ने कहा है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज मार्शल। ठीक है, किसी ने बोला है चैट पे। बेटा अभी सुनिएगा ध्यान से,
फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है एल्फ्रेड मार्शल। अब अभी भी बेटा गलत सेंस में चल रहे हैं, अभी बताया जाएगा, ठीक है, थोड़ा अवेयर रहिए। क्वेश्चन 3 टाइप में होते हैं, तो आप सुनते रहिए कि आपको कैसे ट्रेन करना है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल रहा है एडम स्मिथ लगता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है हु इज द फादर ऑफ माइक्रो, तो एल्फ्रेड मार्शल लगता है। ये जिसने भी अभी मैसेज करा है तो वो थोड़ा सा अवेयर रहे और पेशेंस रखे, इसमें हम अभी करेंगे, इसको आगे पूरा समझाया जाएगा। माइक्रो में इंडिविजुअल की बातें होती हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात कर सकते हैं। कोई भी आपका फ्रेंड है, कुछ भी है, इंडिविजुअल इनकम, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो गई तो भैया वो हमारी कौन सी इकोनॉमिक्स हो गई भाई, सीधे सीधे माइक्रो। अब इधर वाले सेंस में हम एज अ होल लेके चलते हैं सबको। तो अभी मैंने बताया था हम पॉवर्टी देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, सबके लेवल पर देखा जा रहा है। इन्फ्लेशन देखते हैं, यानी कि प्राइस का अप होना, सबके ऊपर प्रॉब्लम है। देन जीडीपी देखते हैं, सबके लिए है। एटीसी, ये कुछ एग्जांपल्स हुए आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है जी। एक बार बोर्ड पे अच्छे से नजर रखिएगा। स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल लेवल, इट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड एज अ होल, और होल के साथ एक वर्ड जरूर जोड़ लीजिएगा, एग्रीगेट, इंपॉर्टेंट है, तो ये मैक्रो हो गया। द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी, एंड अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये 3-4 क्वेश्चंस हैं। अब इसको आगे कैसे ब्रेक करा जाएगा, इसको आगे कैसे पॉइंटों में खोला जाएगा, उसको समझते हैं। इसके आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इसी के अंदर, अभी देखिएगा। अब देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, लेकिन अगर क्वेश्चन को वहां ध्यान से पढ़ना है, वैसे जो मैं अभी बता रहा हूं ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यही पूछा हुआ है फाउंडेशन में कि एडम स्मिथ, लेकिन हमारे सिलेबस में है इसलिए पढ़ना जरूरी है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर उसने क्वेश्चन में माइक्रो वर्ड यूज करा है, छोटे वाले का फादर पूछ रहा है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहां पर आपका लगता है एल्फ्रेड, पूरा नाम यह है एल्फ्रेड मार्शल। अवेयर रहेंगे, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल। अब इधर भी आ जाओ, फादर ऑफ मैक्रो पूछा तो लगता है J.M. केन्स, J.M. केन्स। मैं आपको थोड़ा बहुत याद करवा दूं, 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी आपने पढ़ी हो 12th, तो वहां पर टॉपिक्स आते थे अकॉर्डिंग टू केन्सियंस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू केन्सियंस थ्योरी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो फादर जो माना जाता है वो J.M. केन्स को माना जाता है, और माइक्रो के अंदर एल्फ्रेड मार्शल, ठीक। अब आगे की कहानी में ये है भाई, दुनिया में बहुत तेज लोग रहे हैं, एल्फ्रेड मार्शल बहुत ही स्मार्ट वर्क करता था, ठीक है। एडम स्मिथ ने सबसे पहले जो बुक लिखी, इससे पहले वाले बोर्ड पे थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ, 1776 में लिखी, राइट। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल जी बाद में आए, उन्होंने क्या करा, उनकी बुक पढ़ी एडम स्मिथ की और अपनी ऑब्जर्वेशन बनाकर एक बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ, अब यहां पर ना आप कान वान अच्छे से खोल लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, रिटन बाय एडम स्मिथ, और 1890 में, इट मींस 1890। अब यहां पर सुन लीजिएगा, मे भी कई बच्चों के अब मैसेज आना शुरू होंगे, सर बुक में 1870 दिया हुआ है, 1870 दिया हुआ है, तो आप सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं उनको पहले दिन एक चीज क्लियर करवा दी जाती है कि आपके मॉड्यूल में बहुत सारे मिसप्रिंट हैं। 2016 का मॉड्यूल है, जब से इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है, ये ऐसे ही चल रहा है, तो बहुत सारी गलत डेट्स भी लिखी हुई है उस मॉड्यूल में। इसकी डेट लिखी हुई है 1870, 1870, वो गलत डेट है। आपको जो बताया जाए उस पर फोकस कर लीजिएगा, 1890 इसकी सही डेट है, ठीक है जी, सुन लीजिएगा ध्यान से। तो अब ये क्वेश्चन आया, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड बुक, रिटन बाय एल्फ्रेड मार्शल, कब, 1890, क्लियर है जी। ये हमारा फिलहाल इकोनॉमिक्स का इंट्रो हुआ, और अभी एक चीज पे फिर कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, माइक्रो, मैक्रो, और ये डिटेल्स हमने करी, ठीक बेटा। अब ना हम फटाफट से एक बार इसको वो करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल, क्योंकि सीख के आगे बढ़ना है। देखो, चाहे थोड़ा पढ़े, लेकिन जितना पढ़े उतना एटलीस्ट आता तो हो अच्छे से। चलिए, अब आप मेरे को फटाफट से एक बार बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले बताइए, इकोनॉमिक्स इज अ हाउ मेनी एडिशन वर्ड,
बताइए जी जल्दी से। 2 फटाफट। इकोनॉमिक्स, इको स्टैंड फॉर, जल्दी जल्दी। Household. हाउस होल्ड। एंड नॉमिक्स स्टैंड फॉर Management. मैनेजमेंट इन सेंस ऑफ, मैनेजमेंट सॉरी, मैनेजमेंट इन सेंस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू मनी। रिलेटेड टू मनी, दुनिया की हर एक्टिविटी जो मनी से रिलेट होती है वो इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है। एंड सेकंड वन इज इकोनॉमिक्स इज विच लैंग्वेज वर्ड? ग्रीड। Greek word. ग्रीक। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम Adam स्मिथ। The father of economics, Adam Smith. Adam Smith wrote a book named, an inquiry हाँ इतना भी याद रखोगे काम चलेगा, an inquiry into the nature and causes of health. And which year? 1976। Sorry, 1776, 1776, 1776, right? ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टू। टू। माइक्रो मैक्रो, राइट? इतना समझ में आया आपको? माइक्रो मैक्रो। माइक्रो में हम क्या स्टडी करते हैं? और मैक्रो में? राइट, एग्रीगेट, होल, एंटायर। एंड अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? प्राइस थियरी। एंड अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? income इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। चलिए बताइए जल्दी से। से टू एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम एंड सेविंग एक्सपेंडिचर। मैक्रो, MA, मैक्रो। पॉवर्टी एंड GDP, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। ओके। उसके बाद हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? एल्फ्रेड MI वाला मार्शल। Alfred Marshall wrote a book. Principle of economics, 1980. In which year? 1890। चलिए इतना समझ में आ चुका है, ठीक है जी। अब आप फिर से क्या करेंगे? अब आप फिर से 10 मिनट देखेंगे, देन हम फिर क्वेश्चनिंग करेंगे। तो आप अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि आप मेरे को सुन पाए। देखिएगा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं अब, ठीक है जी। भाई दुनिया में मैं बताता हूं आपको सारी समस्याओं की जड़ क्या है। सारी समस्याओं की जड़ जो है वो ये है क्योंकि जो इंसान है, यानी कि आप है, हम है, हम सबों के अंदर जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है, वांट्स इंसानों की हमेशा अनलिमिटेड होती है, ठीक है जी। अब इस बात को कैसे समझा जा सकता है? मैं नहीं मान सकता कि आप जितने भी 53-55 लोग इस मीटिंग में अभी ज्वाइन हो रखे हैं, मैं नहीं मान सकता कि आप में से कोई एक भी ये बोल सके कि आई एम फुल्ली सेटिस्फाई विद लाइफ, कि मैं पूरा सेटिस्फाई हूं अपनी लाइफ से। कोई नहीं है भाई। हमारे जीवन में हर किसी की वांट्स अनलिमिटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। आज हमारे पास एक मोबाइल फोन नहीं है, एक हो गया, ठीक है, एक हो गया, फिर होगा किसी के हाथ में आईफोन देख लिया, यार एप्पल हो जाए, चलो भगवान ने एप्पल भी दे दिया भाई, मान लिया। अब आया जी 13 लॉन्च हो गया, भैया 13 चाहिए। मतलब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। हमारे साथ भी है भाई। पहले बहुत छोटी जॉब करते थे, फिर बिजनेस स्टार्ट करा, अब और मतलब ये और वाला कंसेप्ट कभी नहीं रुकने वाला। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन द फैक्ट इज जो रिसोर्सेस होते हैं जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, देखो मेरी लाइफ में भी यही समस्या है, आपकी लाइफ में भी यही समस्या है कि हमारी चाहत बहुत ज्यादा है, लेकिन रिसोर्स जो है, इकोनॉमिक्स में रिसोर्स वर्ड को क्लियर कर लीजिए, रिसोर्स जो है बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास, जिनसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। उसी के बीच में लड़ाई चल रही होती है। जैसे मेरे साथ भी यही है, महीने के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इनकम ये है, और भी चीजें हैं, तो उसी में अपने आप को मैनेज कर रहा हूं। तो यही हमारी इकोनॉमिक्स होती है। और भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके मम्मी पापा की सैलरी आती होगी घर में, मान लीजिए आपने कभी ना कभी उनको प्लान बनाते हुए देखा होगा कि मम्मी पापा की सैलरी आई है 20,000, वो बैठ के प्लान बना रहे हैं, इस महीने बच्चे की फीस देनी है इतनी, बच्चे को ड्रेसेस दिलवानी है इतनी, लाइक बेटा इस महीने तेरे को ना पॉकेट मनी नहीं दे पाएंगे, सॉरी। बच्चा सर क्यों, मतलब मम्मी पापा से क्यों? बेटा ऑलरेडी बहुत स्पेंड हो गया, ब्रेन का यूज करो। क्या हुआ? पापा को रिसोर्स मिले हैं लिमिटेड, वांट्स क्या है उनकी? अनलिमिटेड। उसी में वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को सिंपल भाषा में ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, द सेटिस्फैक्शन ऑफ, लाइनों को ध्यान से समझिएगा, द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स
with the limited resources called economics। तो भैया बुक के पीछे क्वेश्चंस है, आप ये सेशन खत्म होने के बाद आप मॉड्यूल खोल लीजिएगा, उसके पीछे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बुक के पीछे क्वेश्चन है ह्यूमन वांट्स आर, तुरंत टिक कर दीजिए अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर, तुरंत टिक कर दीजिए लिमिटेड। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जी, और ये इकोनॉमिक्स की एक थोड़ी सी प्रॉपरली डेफिनेशन भी हो गई। अब एक चीज और सुनिएगा ध्यान से, कई अभी थोड़े दिन पहले मैं कहीं पे मॉक टेस्ट करवा रहा था, तो वहां पर क्वेश्चन था सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट मैटर इन इकोनॉमिक्स। तो बच्चों ने ना, मोस्टली बच्चों ने यहां पर टेस्ट वगैरह में इसको 2 टिक करा कि माइक्रो मैक्रो। अरे भाई इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2। ये नहीं पूछा क्वेश्चन उसने पूछा है सब्जेक्ट मैटर। इस वर्ड पे फोकस रखिएगा, सब्जेक्ट मैटर। क्या सब्जेक्ट मैटर करते हैं? तो इसका आंसर टिक होता है तुरंत 4। कितने सब्जेक्ट मैटर करते हैं? 4। क्या क्या एक्टिविटीज मैटर करती हैं? वो 4। ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्शन के अंदर, सॉरी, इकोनॉमिक्स में पहले डील्स होती हैं प्रोडक्शन। पूरा चैप्टर है आपका स्टडी नोट 3। एक मैटर ये करता है चीजें बनाना, प्रोडक्शन। बनने के बाद उसको भैया यूज भी कर लो, ये हो गया कंजम्पशन। ठीक है जी, 2 हो गए। देन कंजम्पशन होने के लिए उस प्रोडक्ट का दूर दूर तक फैलना जरूरी है, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज, कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के साथ क्या होती है, एक्सचेंज। जल्दी से याद कर लीजिए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, 4 सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया सब्जेक्ट मैटर मॉक टेस्ट का, कि कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। क्लियर है यहां तक का? चलिएगा, अब आप फटाफट से कोई एक जना मेरे को फटाफट से बताइए कि हमने अभी क्या सीखा। आप बताइए, ह्यूमन वांट्स आर, जल्दी से बोलिए। Unlimited. Limited. रिसोर्सेज आर Limited. लिमिटेड। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जाकर अटेंशन से, कि कितने सब्जेक्ट मैटर्स पूछे हैं उसने, कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, तो आप कितने वर्ड को टिक करेंगे? 1 2 3 4, कौन सा वर्ड टिक करेंगे? 4। और उनके चारों के नाम भी क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद अब आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में डिफरेंस। ठीक है, कि हम पॉजिटिव वर्ड और नॉर्मेटिव वर्ड में डिफरेंस कैसे मेंशन कर सकते हैं। इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, तो आपको ध्यान से सुनना होगा कि इसमें कैसे डील्स करनी है। सबसे पहले ये जो है गिवन बाय, मैंने क्या बोला था आज का सेशन स्टार्ट करते हुए, कि हमें कुछ लोगों के नाम याद करने हैं। पहला क्वेश्चन यार नाम का होने वाला है, तो एटलीस्ट आज सारे नाम जरूर कंप्लीट हो जाए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स गिवन बाय रॉबिन्स एंड नॉर्मेटिव इज गिवन बाय एल्फर्ट मार्शल। इतना ध्यान रखिएगा फिलहाल। इसमें ना मैं बताता हूं आपको, मेरे को एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ना इसमें बहुत डाउट आता है बच्चों का कि सर फिर से कंफ्यूज हो गया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में, और क्या कहते हैं आपका एक आता है इलास्टिक इन इलास्टिक पे, जो स्टडी 2 में है। यार पता नहीं इतनी इजी चीजों में बच्चा क्यों कंफ्यूज होता है, वो भगवान मालिक है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रॉबिन्स ने दी है और नॉर्मेटिव एल्फर्ट मार्शल ने दी है। ये चीजें होती क्या है? चलिए, जब भी कोई, बहुत सिंपल वर्डों में समझते हैं, जब भी कोई एक्चुअल वर्ड यूज होता है सेंटेंस के अंदर, कुछ एक्चुअल में हुआ है, तो इट इज अ पॉजिटिव। ठीक है, आपको मैं बताता हूं, आपके जीवन में ना जरूर ऐसा हुआ होगा कि आपके जो रिलेटिव्स वगैरह होंगे, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, मैं ऑफलाइन में भी ऐसे ही बताता हूं बच्चों को, ताकि लॉन्ग टर्म तक उसको याद रहे। तो आप आराम से सुनिएगा।
आपके रिलेटिव्स वगैरह जब आपके घर पे आते होंगे, मैं नहीं मान सकता आप जितने भी बैठे हुए हो कि सब अपने रिलेटिव को पसंद करते होगे। मैं बता रहा हूँ 90% केसेस में लोग जो है अपने रिलेटिव को पसंद नहीं करते कि भाई घर पे आए तो आपसे पूछ लिया, हाँ जी बच्चा क्या कर रहा है, आपने बोला सर सीएमए कर रहा हूँ, उनको जो भी है चाचा ताऊ जो भी है XYZ आप अपने आप लेट कर लीजिए, सीएमए कर रहा हूँ। अबे यार तू कहाँ पागल है, सीएमए में कहाँ फंस गया, कुछ नहीं है भाई उसमें, एमबीए करता है यार किसी अच्छे से कॉलेज से, लाइफ सेट हो जाती, तू पागल वागल है यार, तू क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज आपके साथ हुई होगी और उस टाइम पे आप ना अंदर से भर जाते हो पूरा कि इसको अब मार भी नहीं सकते। ठीक है, समझने की कोशिश करना चीजों को। तो यहाँ पर फैक्ट क्या हुआ आप समझिए, यहीं पर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव टिका हुआ है। बेटा आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, सीएमए, एक्चुअल में क्या कर रहे हो, सीएमए, और वो तुमसे क्या कह रहा है कि तू क्या कर सकता है, तू एमबीए कर सकता है, कर सकता है। तो ये जो एक्टिविटी है ये नॉर्मेटिव हो गई, यानी कि शुड बी डन एमबीए। जब सेंटेंस में बस एक वर्ड में खत्म होता है, जब सेंटेंस में शुड लगा हुआ आ जाए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, एग्जाम्पल देता है वो, क्वेश्चन में अगर शुड लगा हुआ आ जाए तो ये आपका शॉर्टली क्या हो जाता है, नॉर्मेटिव हो गया। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बोलता हूं, आपको सिर्फ इमेजिनेशन करना है, देन हम दोबारा से आप ही लोगों से पूछेंगे और मैं कुछ सेंटेंसेस और बोलूंगा आप लोगों को। ठीक है, कोरोना केसेस इंक्रीजेस इन दिल्ली कंटिन्यूसली, मैंने ये सेंटेंस बोला, कोरोना केसेस इंक्रीजेस कंटिन्यूसली इन दिल्ली, कंटिन्यूसली कोरोना के केस दिल्ली में बढ़ रहे हैं। तो ब्रेन का यूज करो बेटा, एक्चुअल में तो बढ़ रहा है यार, तो कौन सी इकोनॉमिक्स हो गई, पॉजिटिव। Positive. अब सुनना ध्यान से, हमने ये बोला दिल्ली गवर्नमेंट शुड आ गया सेंटेंस में, शुड टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल कोरोना वायरस। तो भाई ये कौन सी इकोनॉमिक्स हो गई, नॉर्मेटिव। क्लियर है। चलिए अब एक बार आप लोग आइए वापस और मेरे को बताने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा और नॉर्मेटिव और पॉजिटिव फटाफट से क्लियर हो जाएगा, जल्दी से बताते हैं। चलिए पहला सुनिए, जल्दी से सुनना। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली राइजिंग, Actual. Positive. एक्चुअल में बढ़ रहा है। सेंटेंस सुनिए, अब अगला सुनिए। इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, क्योंकि सेंटेंस में शुड लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, प्राइसेस कंटिन्यूसली राइज इन इंडियन इकोनॉमी, पॉजिटिव। इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस लेवल। तो भाई देखो, सुनो मेरी बात, ले देके ना बहुत सिंपल सी बात है, आपको एक ही चीज चेक करनी है। कल की बात है, एक बच्चे ने कोई क्वेश्चन पेपर दिखाया था, उसमें भी नॉर्मेटिव आप शुड चेक करना शुरू कर दो, जहां जहां शुड लगा है वो नॉर्मेटिव है, उसके अलावा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, बात हो गई खत्म। अच्छा एक चीज और सुनो, ध्यान से सुनना सिर्फ। पहले मैंने अभी जो आपको ये एग्जांपल दिया था, आपका ये रिलेटिव वाला जो भी है, तो आप सिर्फ सुनते जाइएगा। तो आपके साथ क्या हुआ, सजेशन जो दिया गया, अभी आपके चाचा वाचा ने सजेशन दिया तू एमबीए कर सकता था, ये सजेशन वाला काम जो होता है, सजेस्ट करना कुछ, वो भाई नॉर्मेटिव एक्टिविटी हुई या नहीं हुई, कि सजेस्ट कर रहा हूं मैं कि ये कर, शुड ये कर, कोरोना के केस रोकने के लिए ये कर। यहां सजेशन होता है, यहां जजमेंट होता है, वो आपको जजमेंट दे गए। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ओके चल रहा है, यहां पर कोई सजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये आपका पॉजिटिव नॉर्मेटिव में 2-3 क्वेश्चन थे, रॉबिन्स का, एल्फ्रेड मार्शल का, एक्चुअल, शुड, सजेशन, जजमेंट, सब नॉर्मेटिव में है, और बाकी दूसरी साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका पहला एक ये नॉर्मेटिव और ये क्लियर हो गया। अब हम अगले पे चलते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा PPC। नाम आप सबको पता होगा यार, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट। ठीक है, हाँ जी, PPF भी बोलते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, अब आपको, ये तो आपने बहुत तेजी में बोला, आप ही बताइए भाई। अब चलिए बताइए, PPC इज ऑल्सो नोन एज, फाउंडेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। राइट, ट्रांसफॉर्मेशन
कर्व। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, ये पीपीसी को पीपीएफ बोलते हैं, ये बेसिक है, ये नहीं पूछता, ये ऑप्शन में होता ही नहीं है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब हम बात करेंगे गिवन बाय। चलिए बोलिए, आप ही लोग सीख रहे हो यार, मेरा तो रोज का काम है। बताइए जल्दी से, किसने गिवन करा है? Alfred Marshall. बेटा हर चीज अल्फ्रेड मार्शल की नहीं है, हर चीज नहीं है अल्फ्रेड मार्शल की। बताइए, सोचिए थोड़ा, लॉन्ग टर्म तक सोचेंगे ताकि याद हो सके हमें। प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन। हाँ जी, Samuelson. प्रोफेसर, सुन लीजिएगा ध्यान से, प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन। ए सैम्यूल्सन। जी सर। ठीक है, अब आप म्यूट कर लीजिएगा और अब मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। कितने लोगों के नाम आ चुके हैं? हु द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, माइक्रो एल्फ्रेड मार्शल, मैक्रो जेएम केन्स, देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रॉबिन्स, देन नॉर्मेटिव इज एल्फ्रेड मार्शल एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज पॉल ए सैम्यूल्सन। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया, कुछ लोगों के नाम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पहले चैप्टर के अंदर। तो ये तो भैया देखो आपके दो क्वेश्चन हो गए फिलहाल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड गिवन बाय जो है प्रोफेसर पॉल ए सैम्यूल्सन है। दो हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ रियलिस्टिक कंसेप्ट और इमेजिनरी। अब यहां पर जो है लगभग 70% बच्चे जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं कि यार ये क्या है कि भाई पॉजिटिव मतलब ये रियलिस्टिक कंसेप्ट है या इमेजिनरी। तो यार इसको ना बहुत बेस्ट और छोटे से एग्जांपल से समझा जा सकता है। भाई सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, इकोनॉमिक्स में पढ़ना, सारी वर्डों को देखना और मीनिंग निकल आते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वर्ड लग रहा है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ना एक आपको एग्जांपल बोला कि बेटा आज ना घर ध्यान से जाना, हमारे यहां से छुट्टी होने के बाद एकेडमी से, फॉर एग्जांपल अब ऑफलाइन में बैठे हुए हो, क्योंकि बाहर बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, बेटा ध्यान से जाना, मैंने ऐसा बोला आपको। टीवी पे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, आज इंडिया के जीतने की पॉसिबिलिटी है। तो इन दो सेंटेंसेस से आपको क्या समझ में आ रहा है? इंडिया जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है, मतलब इट इज अ मे बी टाइप कंसेप्ट। बारिश होने की बेटा पॉसिबिलिटी है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इट इज अ वन काइंड ऑफ इमेजिनेशन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वर्ड लग रहा है, तो मतलब ये एक इमेजिनेशन कंडीशन है, नॉट अ रियलिस्टिक कंडीशन। ध्यान से समझिएगा। तीसरा एमसीक्यू, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज विच टाइप ऑफ कंसेप्ट, तो आपको तुरंत टिक करना है इमेजिनरी कंसेप्ट। ठीक है जी, 3 सीखे अभी नाम से, अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ नाम से हमने 3 एमसीक्यू क्लियर करे हैं। अब इसकी डेफिनेशंस वगैरह को ध्यान से समझेंगे और आपको क्वेश्चन देना शुरू करेगा धीरे धीरे करके। सबसे पहले ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारे को जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं वो हमेशा लिमिटेड दिए जाते हैं। रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं। मैं आप सब अपने आप को बहुत डीप इमेजिनेशन में रखिए, खाली बहुत डीप इमेजिनेशन में आपको ये वर्ड्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको ये एक लैंड दिया है, ध्यान से सुनिएगा, एक जमीन का ये टुकड़ा दिया है, तो बेटा आपको क्लियर दिख रहा है एक लिमिटेड एरिया दिया है, क्योंकि रिसोर्स हर बंदे के पास लिमिटेड है। मैंने आपको एक ट्रैक्टर दिया है, प्रोडक्शन की बात हो रही है क्योंकि इस कर्व के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक ट्रैक्टर दिया है और आप सब लोगों को बोला है कि बेटा काम पे लग जाओ। मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको बाद में सारे मेरे नोट्स वगैरह में मिलेंगे कि बेटा तू 2 चीजों की प्रोडक्शन करके दिखा। और वो क्या 2 चीजें होती हैं? एक राइस और एक व्हीट, एक राइस और एक व्हीट। ध्यान से समझिएगा और अवेयर रहिएगा, दिक्कत नहीं होगी अगर अवेयर रहेंगे बिल्कुल। इसमें आपने पहले क्या करा, इसमें 0 राइस करा, आपने व्हीट की प्रोडक्शन नहीं करी, बिल्कुल, ओ सॉरी 0 राइस करा, राइस की प्रोडक्शन नहीं करी। तो मान लीजिए आपका व्हीट हो रहा है 100 kg, ठीक है जी। कुछ दिनों बाद आपका दिमाग थोड़ा सा घुमा और आपने इतने सेक्टर के अंदर राइस बनाना शुरू करा, तो मान लीजिए 10 kg हुआ। मेरे को पता है क्योंकि यार मैं इतने टाइम से यही सारी चीजें करवा रहा हूं। यहां पर बच्चा बिल्कुल सही होता है, सर यहां पर 90 होगा, बहुत तेज आवाज आती है पूरी क्लास में ऑफलाइन में, अरे सर 90 होगा, पता है यहां 90 होगा। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि आपने फिर से बढ़ाया,
राइस हुआ 20 kg। अब यहां पर 50% बच्चों का गलत होता है कि यहां क्या होगा सर, सर 80 नहीं, सुनते जाना, डाउट होगा मैं क्लियर करवा दूंगा। यहां होगा 70। ठीक है जी, 2-3 एमसीक्यू आएंगे जो डीप वाले हैं। फिर कुछ दिन बाद आपने और सेक्टर बढ़ा दिया जी, किसका, राइस का, 30 kg। अब यहां आएगा बेटा 40। फिर कुछ दिनों बाद आपने और सेक्टर बढ़ाया राइस का, 40। अब यहां होगा 0। ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको 3 ट्रिक्स बता रहा हूं इन टेबलों को रीड करने की, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए टेबल में हुआ क्या है। बोर्ड को ध्यान से देखते जाइए बेटा। 0 से 10 हुआ, राइस 10 kg इंक्रीज हुआ तो मैंने 100 में से 10 माइनस कर दिया, 90 हो गया। ठीक है जी। फिर यहां पर 20 हुआ तो मैंने 90 में से 20 माइनस करा, 70। फिर यहां 30 हुआ तो मैंने 70 में से 30 माइनस करा, 40। फिर 40 में से 40 गया 0। ओके, ये तो एक ट्रिक हो गई लॉजिकली। ठीक है, अब इसको और डीप समझो कि ऐसा कैसे हुआ। एक चीज नोटिस करिए आपने, जब राइस 0 है तो वीट कितना है, 100। दोबारा सुन लो, जब राइस 0 है तो वीट कितना है, 100। अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर दीजिए कि अगर हम वीट को 0 कर दें तो राइस कितना होगा। बच्चे का तुरंत रिप्लाई आता है सर 100 किलो होगा, सर 100 किलो होगा। तो अब आप जरा सबसे नीचे वाली कंडीशन को बारीकी से देखिए। जब राइस 0 है, ओ सॉरी, जब वीट 0 है तो बेटा हुआ कितना, 40। और आप क्या बोल रहे हो कितना होना चाहिए था सर, 100। तो ये कैसे हुआ कि जब हम पूरी लैंड पे वीट करते हैं तो 100 kg मिलता है, लेकिन जब हम पूरी लैंड पे राइस कर रहे हैं तो 40 मिल रहा है। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है मैं बताता हूं। मैं आपको ना अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैंने इसकी पढ़ाई करी थी अपने टाइम पर, तो हमारे टीचर ने एक बहुत परफेक्ट लाइन बोली थी और मैं उस लाइन को आज तक नहीं भूला इस कंसेप्ट को समझने के लिए। उसने ये बोला हमारे टीचर ने कि हमारे देश में, इंडिया में सबसे ज्यादा डफर लोग पाए जाते हैं हाई क्वालिटी के, जिनमें लैक ऑफ माइंड होता है। इसका रिप्लाई ये था कि ये जो लैंड है ना बेटा, ये ज्यादा सपोर्ट कर रही है वीट को, क्योंकि 0 पे वो 100 वीट दे रहा है, वीट को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। लेकिन आप लोगों ने पागलपंती स्टार्ट कर दी और प्रोडक्शन किसकी चालू करना शुरू कर दी वहां से, राइस की। तो एफिशिएंसी आपकी लूज हो रही है, क्योंकि लैंड जो है वो फेवर किसको कर रही है, वीट को। क्योंकि हर लैंड हर क्रॉप के लिए सुइटेबल नहीं होती। ये जो लैंड थी वो वीट को ज्यादा फेवर कर रही है, और आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, किस चीज का इंक्रीज कर दिया, राइस का। तो आपकी एफिशिएंसी लूज हो गई। ध्यान से देखिएगा, 100 से 90 पहले 10 किलो सेक्रीफाइस हुआ, 90 से 70 फिर 20 किलो सेक्रीफाइस हुआ, 70 से 40 30 किलो सेक्रीफाइस हुआ, 40 से 0 40 किलो सेक्रीफाइस हुआ। क्योंकि भाई रुक जा, ये लैंड वीट के लिए है और तू राइस कर रहा है, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये होता है कि पीपीसी के अंदर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जो फैक्टर्स हैं, जो लैंड है, वो क्या दोनों को इक्वल सपोर्ट कर रही हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रही। ये लैंड किसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है, वीट को। तो अगला एमसीक्यू होता है, क्या परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं? नहीं होते। एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा बहुत ज्यादा माइनस में जा रहा है, यानी कि घटना शुरू हो रहा है। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये दिख रहा है आपको नीचे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने हुए, 0 100 10 90 20 70 30 40 40 0। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कितने गुड्स के हैं, 2 गुड्स, विच, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना, विच कैन बी, कैन वर्ड क्यों यूज हो रहा है, ऊपर यहां से यूज हो रहा है कैन वर्ड, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। विच कैन बी यूज और विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। ये लो जी, मैंने आपको गिवन करा है रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स। इमेजिन करो आंख बंद करके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स लाइक राइस एंड व्हीट विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्स। सर ने जो लैंड दिया था एंड ट्रैक्टर दिया था, विच कैन वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि इट इज अ पॉसिबिलिटी कंसेप्ट। ठीक है जी, एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि पीपीसी का पक्का क्वेश्चन मिलेगा, अभी आगे चलेगा ये, तो इतना होने के बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट सुनिएगा, पहले एक बार पहले मैं रफ कर लूं ताकि आपके दिमाग में कितना बैठा है ये जरूर चेक होना चाहिए। चलिए फटाफट से बताइए,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज, Transformation curve. Transformation curve. it is given by Paul A. Samuelson. Paul Samuelson. प्रोफेसर पॉल ए सैम्यूल्सन। चलिए, इट इज अ रियलिस्टिक कंसेप्ट और इमेजिनरी कंसेप्ट? Imaginary. इमेजिनरी। चलिए, अब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। व्हीट और राइस था हमारे पास, सॉरी राइस एंड व्हीट था। तो आप इमेजिनेशन करते जाइए ध्यान से। पहले हमने 0 रखा राइस को, तो व्हीट कितना आया? 100. 100. देन राइस 10 करा, तो व्हीट कितना माइनस होगा वहां से? 90. देन राइस 20, देन व्हीट, 70. देन राइस 30, देन उधर 40. देन 40 राइस, देन उधर। 0. और ये जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है, इसमें जो लैंड है वो ज्यादा किसको फेवर कर रही है? Wheat को. बोलिए भाई, इतना क्या हो गया? व्हीट को Wheat को फेवर को कर रही है। बोले तो। और हम Sir, पागलों की wheat- तरह हमने किसकी प्रोडक्शन चालू कर दी उस लैंड पे? Rice. Rice की. राइस की। तो अब यहाँ पर एमसीक्यू सुन लीजिए। तो हमारे पास जो फैक्टर है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है या इम्परफेक्ट है? Imperfect. Imperfect. इम्परफेक्ट है, राइट। अब हम इसके फीचर्स में डील करेंगे और जितने, ठीक है जी, तो आप म्यूट हो जाइए और सुनिए अब इसके फीचर्स में। जो हमारे पास पीछे फिगर थी उसको अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालें, राइस, व्हीट, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस टाइप में। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, टाइम की कमी है थोड़ी सी, तो आप सबको इतना जरूर पता होगा कि पीपीसी इज लाइक दिस, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो पहला फीचर ये होता है कि पीपीसी कर्व जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी कर्व जनरली स्लोप कैसा चल रहा होता है भाई? डाउनवर्ड चल रहा होता है। इसका रीजन कि जब हम एक की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, व्हेन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स, देन डिक्रीज हो रहा था, देन डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड गुड विथ सेम, ध्यान देना, विथ, ये मेन है, सेम रिसोर्सेस। वही लैंड वही ट्रैक्टर से दोनों की प्रोडक्शन एक साथ बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है यार। अगर आप राइस बढ़ा रहे हो तो व्हीट के लिए आपका एरिया ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दोनों को इम्पॉसिबल है एक साथ बढ़ाना, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे डील्स करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको ध्यान से सुनना है, एमसीक्यू दिलवाएगा। मेरे वीडियोस भी हैं और जो नोट्स हैं वहां पर भी इंपॉर्टेंट मार्क है कि साला ये पढ़ लो, एक नंबर तो आ ही जाएगा। चाहे बीच के कंसेप्ट आपके थोड़े बहुत इधर उधर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टिक लगाओ, नंबर ले लो। तो सीधे सीधे हमारा होगा पीपीसी कॉनकेव। याद रखिएगा ये ग्राफ शेप में कॉनकेव है। केव का मतलब गुफा की तरह ये क्या है? बंद है। अभी बहुत मजा आता है लेकिन एग्जामिनेशन में पता नहीं क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, जो भी है। तो आप याद रखिए केव मतलब गुफा, और ये गुफा की तरह क्या है? बिल्कुल बंद है। तो पीपीसी कॉनकेव टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैं अब आपको इसको ध्यान से सुनिएगा कैसे समझाना है। इसका वो जो पीछे अभी टेबल है वो वापस यहां रिपीट होगा जल्दी से। वो भी 0, 100 आ चुका है आप लोगों को, 10, 90, 20, 70, 30 और आपका माइनस हुआ 40, 40, 0। भाई एक चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा, एमसीक्यू है, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या कई बार क्वेश्चन में सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिखा होता है।
इट्स कैलकुलेटेड बाय, खोल लीजिए कानवान, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कई बार हमारे ऑफलाइन टेस्ट वगैरह में ना बच्चों ने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई लिखा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि गलतियों से कुछ सीख लीजिए। इकोनॉमिक्स में कभी भी किसी फॉर्मूले में, दुनिया के इकोनॉमिक्स के किसी भी फॉर्मूले में डेल्टा एक्स ऊपर नहीं है, हर फॉर्मूले में डेल्टा एक्स नीचे है। तो आप ये गलती अगर कर रहे हैं तो आपके साथ कितनी दिक्कत है आप खुद सोच सकते हैं कि यार दुनिया में ही नहीं है कभी डेल्टा एक्स ऊपर और आप रख दो, ऐसा होता है। अब जाहिर सी बात है, पहले को भैया आप एक्स मान लीजिए और दूसरे को भैया क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ठीक है जी। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप सारे के सारे इस टाइम पे, तो डेल्टा मतलब चेंज। 100 से 90 कितने का चेंज आया भैया, 10 का। 0 से 10 कितने का चेंज आया, 10 का। क्या फिगर जनरेट हुई, 1। 90 से 70 कितने का चेंज है, 20 का। 10 to 20 कितने का चेंज है, 10, 2 हो गया। 70 to 40 30 का चेंज है, अपॉन 20 to 30 10 का चेंज है, ये फिर से 3 हो गया। 40 to 0 40 का चेंज है, और इधर तो भैया अपना 10 का ही चेंज चल रहा है। तो बेटा मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, रट्टा मारना नहीं सिखाया। 1 2 3 4 एमओसी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इंक्रीज। सो पीपीसी कॉनकेव, आपके बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखा है, पीपीसी कर्व इज कॉनकेव ड्यू टू, तो आपको तुरंत ऑप्शन पकड़ लेना है कि या तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा होगा या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा होगा। ये क्या हो रहा होता है बेटा, बढ़ रहा होता है। 1 2 3 4 बढ़ रहा है, इस वजह से वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। क्लियर हुआ? अब सुनिएगा, हमें ये दो, इस ग्राफ से दो फीचर्स आ गए हैं। इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज अ कॉनकेव। एंड कॉनकेव क्यों है, क्योंकि एमओसी बढ़ रहा है। अब हम बेसिक बातें करेंगे, एक एक नंबर के कई सारे क्वेश्चंस हैं, सारे अभी खोल लेना सेशन के बाद ही आप लोग मॉड्यूल को, तो आपको मदद मिलेगी काफी। देखिए ये हमारा एक पीपीसी है, रफ हैंड। राइस व्हीट, एक ही सिस्टम को दिमाग में रखिए, लाइक दिस। अब क्या हुआ, मैंने ही आपको लैंड और ट्रैक्टर दिया था ना, तो आज मैंने क्या करा कि बेटा सुनिए, मेरे पास ना और जमीनें पड़ी हैं, ये भी ले जाइए, ये भी ले लीजिए। तो इन शॉर्ट रिसोर्स बढ़ गए, इन शॉर्ट और जमीन दी मैंने आपको, रिसोर्स बढ़ गए, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्राफ किधर की ओर शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पे। इस टाइप में प्रोडक्शन बढ़ गया राइस का, व्हीट का भी बढ़ गया। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि पीपीसी कर्व इज राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, क्यों हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बढ़ा दिया आपका, ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेस एंड मे बी पॉसिबल, जो मैंने आपको ट्रैक्टर दिया था उसको इंप्रूवमेंट कर दिया, इंप्रूवमेंट इन टेक्निक्स। ठीक है जी, टेक्निक्स में क्या करा है हमने, इंप्रूवमेंट करा है। अब यार क्या हुआ, मेरे साथ ना थोड़ी सी समस्या हो गई, तो मैंने आपको जो जमीनें दे रखी थी वो वापस मांग ली कि बेटा यार 50% वापस कर दो, मेरे को यूज में चाहिए, तुम अपना देख लो, मेरी बस की नहीं है तुम्हें देना। 50% तुम लोगों से वापस ले लिया, तो यार ऑब्वियस है तुम्हारे पास एरिया कम हो गया, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेफ्ट में चले गया ग्राफ, पॉइंट्स क्या निकल कर आएंगे, ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेस एंड टेक्निक्स, हो सकता है, पॉसिबल है, आउटडेटेड टेक्निक्स। कॉमन सेंस है यार, बहुत बेसिक है। ठीक है जी, अब हम इसका एक और है, दो क्वेश्चंस और हैं इस टाइप के। इसके बाद पीपीसी से कुछ भी पूछ ले, उसको बोल कि तू पूछ भाई, अब इससे बाहर कुछ नहीं जाता। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अब हम इसको पहले कर रहे हैं रफ, और हम वापस आते हैं आपके पास इसको थोड़ा सा रिकॉल करने पे। चलिए जी बताइए फटाफट से, कितने फीचर्स हैं जी पीपीसी के? दो। पहले का नाम, दो कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग। चलिए हम ना सीधे मुद्दे पे आते हैं, कॉनकेव होने का रीजन बताइए मेरे को।
एमओसी इंक्रीज होता एमओसी इंक्रीज हो रहा है। एमओसी इंक्रीज होता है एंड एमओसी इज कैलकुलेटेड डैश, कैलकुलेट कैसे होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। चलिए अब आगे सुनिएगा। पीपीसी कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो मींस प्रोडक्शन क्या हो रही होगी? इंक्रीज तो और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो उसका रीजन क्या कंडक्ट हुआ होगा? ड्यू टू इंक्रीज in रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्निक्स। और अगर लेफ्ट में जा रहा है पीपीसी तो क्या कॉज होगा? decrease in resources and output in technology. चलिए अब आप मेरी बात एक सुनिएगा ध्यान से। जो आने वाला टॉपिक है ना, पहले आप थोड़ा सा वे बनाइएगा। ये राइट और लेफ्ट बहुत इजी है, लेकिन अभी ना बिलो, अबव और ऑन आएगा, तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आपके पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, राइट? पढ़ाई करने के लिए। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? जी सर। है ना? और आप मुश्किल से पूरे दिन में पढ़ते हैं आधा घंटा, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप ये बताइए कि आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो या अंडर यूटिलाइज कर रहे हो? अंडर यूटिलाइज। तो आपका जो प्रोडक्शन का पॉइंट होगा वो बिलो रहेगा या अबव होगा? below. चलिए अब आगे सुनिएगा ध्यान से, दिमाग पे जोर लगाइएगा। एक दिन में 24 घंटे हैं, तो हम एक दिन में एटलीस्ट 24 घंटे तो पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हमने सारे काम छोड़ दिए, खाना पीना सोना, तो हमारे पास कितना रिसोर्स है? 24 आवर्स। और तुमने पूरा 24 आवर्स पढ़ा है, तो इट मींस आपने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करा है या अंडर यूटिलाइज करा है? फुल्ली यूटिलाइज। चलिए अब मैं आपको एक सेंटेंस और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मेरी बात सुन लो ध्यान से कि अब तुम्हें ना एक दिन में 26 घंटे पढ़ाई करनी है। तो बताइए, इज इट पॉसिबल और नॉट? नॉट सर। है ना? बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो रहा ना। 26 घंटे से मतलब 24 से ज्यादा तो इम्पॉसिबल हो गया। तो वही बात पे अब क्वेश्चंस होगा। अब आप सुनिए, ठीक है जी, म्यूट कर लीजिए। अब सुनिए, ये राइस है, ये वीट है। कई बार बंदा बोलता है कि बेटा पॉइंट जो है ना बिलो रह गया। मींस ध्यान से सुनिएगा, आप इतनी प्रोडक्शन कर सकते थे, ये जो प्रोडक्टिविटी कर्व बना हुआ है, लेकिन आप रह गए नीचे। मतलब आपके पास 24 आवर्स थे और आपने करा आधा घंटा, तो आप बिलो रह गए। तो इसका मतलब आपने अंडर यूटिलाइजेशन करा है अपने रिसोर्सेज का, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ध्यान से सुनिए, अंडर यूटिलाइजेशन की जगह एक बार ऑप्शन दिया हुआ है और बुक के पीछे भी है। इसका मतलब है देश में चल रहा है भयंकर मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे देश के रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे और हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका जो पॉइंट है वो नीचे रह जा रहा है, क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रिसोर्स यूज में नहीं आ रहे। तो बिलो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जब पॉइंट बिलो है तो अंडर यूटिलाइजेशन है। आगे सुनिए बेटा, आपका जो पॉइंट है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, वहां बुक के पीछे ही अनएम्प्लॉयमेंट वाला दे रखा है खाली, तो पॉसिबल दोनों ही है। पॉइंट ऑन आ रहा है, जितना होना चाहिए उतना है, 24 घंटे पढ़ना चाहिए, अपन 24 घंटे पढ़ रहे हैं। तो मतलब हमने अपने रिसोर्सेज को करा है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन में अगर पूछा गया है बिलो पॉइंट तो तुरंत टिक कर लीजिए अंडर यूटिलाइजेशन या अनएम्प्लॉयमेंट। और क्वेश्चन में अगर पूछा गया ऑन द पॉइंट तो फुलर यूटिलाइजेशन। और एक वर्ड और यूज करता है कई बार, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर आपको एमसीक्यू में कुछ नया ना मिले, कि आपने पहले से उसको पढ़ रखा हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। पॉइंट का बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, ये डिस्कस हो चुका है। 24 घंटे का ग्राफ है, आप 26 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। तो सी पॉइंट जो बन रहा है अबव, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे बोलते हैं अन। ये क्वेश्चन भी है बुक के पीछे मॉड्यूल में, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, ये तीन आपके एमसीक्यू हैं, बिलो, अब, ऑन एंड
अबव, यानी कि बाहर का। चलिए अब सुनना ध्यान से, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्या होगा। एमओसी निकालना आपको आता है तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पे बातें करते हैं। आराम से देखिएगा, अब है स्ट्रेट, ये लास्ट होगा पीपीसी का, देन पीपीसी पूरा खत्म हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पीपीसी ड्यू टू, रीजन अभी रुक के लिखूंगा, डायरेक्ट लिखने में मजा नहीं आएगा। राइस, एक ही सेंस में रहना है, कंफ्यूज नहीं, राइस वेट, बस अपना आंसर सही हो रहा है, बात खत्म। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको लैंड दी थी वो बहुत ज्यादा फेवर कर रही थी वीट को, और ये बात डिस्कस हो चुकी है। तो लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है दुनिया में कि ये जो लैंड है ये दोनों को, पॉसिबल है ना, ये एक्सेप्शन केस है, पॉसिबल है कि ये लैंड दोनों को इक्वली सपोर्ट कर रही हो। दोनों को कैसा सपोर्ट कर रही हो? इक्वली। तो मतलब इक्वली अगर दोनों को सपोर्ट कर रही है तो 0-100, अगर मैंने 10 किलो राइस बढ़ाया तो बेटा यहां से घटेगा 90। अवेयर रहना, अब लैंड दोनों को बिल्कुल बराबर इक्वल सपोर्ट कर रही है। एक केस ये भी पॉसिबल है दुनिया में। तो अगर फिर से मैंने 10 बढ़ाया राइस तो इस बार 10 ही घटेगा, फिर मैंने राइस 10 बढ़ाया तो 10 ही घटेगा, क्योंकि इस बार जो एफिशिएंसी लेवल है वो दोनों प्रोडक्ट के लिए कैसी रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी। एक्सेप्शन केस है कि हो सकता है वो लैंड, यार जरूरी नहीं है वीट को ज्यादा सपोर्ट कर रही हो, मे बी पॉसिबल, एक्सेप्शन केस में वो लैंड दोनों को इक्वली क्या कर रही हो? सपोर्ट। तो आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही घटाएंगे। ठीक है जी, ये लीजिए। अब अगर आप इसका एमओसी निकालेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, कितने का चेंज है जी? वाई में ऑब्वियस है, पहले को एक्स और दूसरे को वाई, 10 का चेंज है। यहां भी कितने का चेंज है? 10 का। कितना आया जी? 1। 90 से 100, फिर 10 का चेंज, यहां भी 10 का चेंज। अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि फटाफट आपको समझ में आ चुका है। तो एमओसी सारे पॉइंट्स पे क्या जनरेट हो रहा है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इट मींस ड्यू टू कांस्टेंट रहा है एमओसी, कांस्टेंट एमओसी। और इसको अगर आप प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ये जो डाटा बना है यहां पर राइस लेके और यहां पर वीट लेके, तो आपका ये कैसा बनने वाला है? स्ट्रेट लाइन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है स्ट्रेट लाइन पीपीसी ड्यू टू, तो आप तुरंत टिक कर दीजिए कांस्टेंट एमओसी, क्योंकि यहां पर जो जितना बढ़ता है उतना ही घटता है, क्योंकि लैंड दोनों को इक्वली क्या कर रही होती है? सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है जी, ये आपका स्ट्रेट लाइन का हो गया पीपीसी का। अब आपका पीपीसी जो है वो पूरा शट डाउन हो चुका है। तो आप मेरी बात को थोड़ा सा सुनेंगे, रिकॉल करते हैं एक बार जल्दी से, ताकि पीपीसी पूरा खत्म हो गया तो पता लगाते हैं क्या क्या है। चलिए जी, बताने की कोशिश कीजिए फटाफट से, स्टार्टिंग से। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताइए मेरे को, बिलो द पॉइंट क्या शो करता है पीपीसी में? Unemployment. Unemployment. ऑन द पॉइंट अंडर यूटिलाइजेशन, Underutilization. फुल यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है जी, देन उसके बाद कोई पॉइंट अगर बाहर निकल गया, Attainable indicator? combination. Unattainable. पीपीसी कर्व जनरली कॉनकेव होता है, Yes. लेकिन अभी कैसा बनाया हमने? स्ट्रेट लाइन बनाया, एक एक्सेप्शन केस। तो एमओसी क्या रहेगा इस स्ट्रेट लाइन के केस में? कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में जो लैंड है वो दोनों को कैसा सपोर्ट कर रही होगी? Equal. इक्वल सपोर्ट कर रही होगी। क्लियर है जी यहां तक का? ये पूरा पीपीसी है आपका। अब हम देखते हैं, चलिए जी लास्ट टॉपिक देखते हैं फटाफट से, जो आपको एमसीक्यू दिलवाएगा आज के लिए। ध्यान से देखिएगा, म्यूट कर लीजिए। इसके बाद है, बहुत बेसिक रहेगा ये, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये बहुत बेसिक है, इसमें बस 2-3 एमसीक्यू बताने हैं मेरे को जल्दी जल्दी से आपको। भाई पहले तो एक चीज अच्छे से क्लियर कर लो कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं बना जिसके पास प्रॉब्लम्स ना हो। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं बना जिसके पास प्रॉब्लम्स ना हो। दुनिया के हर मनुष्य के पास किसी ना किसी प्रकार की क्या चल रही है? प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है जी,
तो इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम होने का रीजन आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है बेटा, लिमिटेड है। वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। इसी वजह से दुनिया में ये सारी समस्याएं हैं, उसको हम मैनेज कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उसको देख लेंगे। 3 एलिमेंट्स खुलेंगे इसके अंदर। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ, ये आपको सबको पता है, लेकिन इसके बीच के जो एमसीक्यू ट्रिक्स होती है वो कैसे निकलनी है, उसके लिए आप बहुत बारीकी से सुनिए कि एमसीक्यू पॉसिबल है, लिखने का पेपर तो है ही नहीं। तो इसके अंदर एमसीक्यू कंसेप्ट क्या है, फॉर वुम टू प्रोड्यूस। देखिए, आप ना एक छोटी सी सिचुएशन को इमेजिनेशन में लीजिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कि हमें क्या सिचुएशन इमेजिन करनी है। आप सब ना मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी कल ही मेरे को एक बच्चा मिला नोएडा में, ठीक है, वो हमसे 2016 में पढ़ता था। तो वो किसी मीडिया हाउस में वर्क कर रहा है। मैं किसी काम से गया था तो वो इत्तेफाक से मिल गया। मैंने उसे नहीं पहचाना, उसने मुझे पहचान लिया। तो ऐसे ही इमेजिनेशन करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन गेम, कि आप इमेजिन कैसे करते हैं। आप मेरे को आज से 5-7 साल बाद कभी मिलते हैं, उम्मीद करता हूं मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन आप मुझे पहचान लेंगे। तो आप मुझे मिल गए कि सर क्या हाल है, मैं आपसे क्लास ली थी, ये वो जो भी है, ठीक है। तो मैंने पूछा, हाँ भाई बताओ क्या कर रहे हो। तो मे बी पॉसिबल आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपने बोला सर बस बड़ा परेशान हो गया हूं, मैंने सीएमए भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कई साली जॉब नहीं मिल रही। छोटा सा एग्जाम्पल, सर जॉब नहीं मिल रही, 2 साल वेस्ट कर दिए मैंने जॉब ढूंढने के चक्कर में। और ऐसे लोग हैं, हम जानते हैं ऐसे लोगों को, सर जॉब ढूंढने में 2 साल बर्बाद हो गए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अब, तो आपने क्या करा, आपके दिमाग में एक आइडिया ड्रॉ होगा। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में 50% बच्चा बताया था कि हाँ सर यही आइडिया डेवलप होगा, यार कोई बिजनेस करता हूं, कोई बिजनेस करता हूं। तो बिजनेस के केस में बेटा ऐसा नहीं होता कि आपने एकदम से कुछ भी सुबह उठा और चालू हो गए। आपके दिमाग में एक प्री प्लानिंग चलेगी दिमाग के अंदर कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मैं क्या बनाऊं, मार्केट को क्या बना कर दूं। बेसिकली हम वही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा रन करता है। तो आप सोच रहे हो, तो आपने एक दिन अपने फादर को बोला कि फादर साहब मेरे को एक 5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो फादर जी ने आपको एक 5 लाख रुपए दे दिए कि ले बेटा बिजनेस कर ले। साथ में एक स्टेटमेंट जरूर बोलेंगे, कभी भी ट्रायल मान लेना, स्टेटमेंट बोलेंगे फादर आपको कि बेटा ये आखिरी 5 लाख रुपए हैं, ध्यान से यूज करियो। पैसा रिसीव होते ही आपके दिमाग में एक साइन आएगा कि मुझे ये पैसा बहुत एफिशिएंटली यूज करना है, बहुत एफिशिएंटली क्या करना है, यूज करना है। तो पैसा मिलते ही आपके दिमाग में 3 एक्टिविटीज आएंगी, जो प्रोडक्ट्स आएंगे, ध्यान से सुनना। पहला होगा कि यार किसका बिजनेस करूं, कंज्यूमर गुड्स का कर लूं। कंज्यूमर गुड्स कौन है, तुम और मैं कंज्यूमर गुड है, हम जो रोज यूज करते हैं, पेन, बिस्किट, सॉल्ट, ईटीसी। सोच रहे हो व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स। या फिर कैपिटल गुड्स बना लूं। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, बहुत अच्छी अकाउंट्स होगी आपकी मेरे से। तो कैपिटल गुड्स होते हैं हमारे लाइक मशीनरी, ट्रैक्टर, फर्नीचर, ईटीसी। वो पैसा लेके अभी सोच रहे हो क्या बनाऊं। या फिर वॉर, ध्यान से सुनिएगा जो एमसीक्यू आने वाला है, वॉर रिलेटेड गुड्स लाइक टैंक्स, वेपन्स, बॉम्ब्स, ईटीसी कर लेते हैं। ठीक है जी। आप सोच रहे हो किस चीज की प्रोडक्शन में स्टार्ट करूं। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपने डिसाइड करा कि मैं उन 5 लाख रुपए से बिस्किट बनाने की कंपनी खोलूंगी या खोलूंगा। ठीक है जी। आपने बिस्किट बनाने का काम खोला। अब आपको डिसीजन लेना है कि हाउ मच क्वांटिटी डू वी प्रोड्यूस। ये पंच होता है, यहां पे एमसीक्यू टिकता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हाउ मच क्वांटिटी, मान लीजिए आप बिस्किट बनाने का काम खोला आपने और आप रोज के 400 पैकेट बना रहे हैं, चलो छोड़ो हटाओ, 10 पैकेट बना रहे हैं रोज के, और आपका शॉप पे नीचे बिक रहा है 1 पैकेट। तो बेटा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है, बना के मैं 10 बैठ जाती हूँ, बिकता 1 पैकेट है, पापा के 5 लाख रुपए वेस्टेज में जा रहे हैं। तो भाई जब आप डिसाइड कर लो क्या बनाना है, देन आपको यह भी डिसाइड करना है हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर रिलेटेड गुड्स। जब डिसाइड कर लो क्या बनाना है, देन डिसाइड करना है हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। शॉर्ट फॉर्म जितनी स्पीड में बोलोगे आप ही को याद होगा। लेकिन अब इसका एमसीक्यू समझो, एमसीक्यू पैटर्न क्या है, जल्दी से सुनना। बंदे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा फोकस एक इकोनॉमी का कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पे होता है।
तो ये जो मैंने मार्क करा है आपको इसके आंसर को टिक करना होता है फटाफट से। इंपॉर्टेंट है कैपिटल गुड्स। सबसे ज्यादा फोकस कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन पे होता है? कैपिटल गुड्स की। अब इसका यार मैं देखो ये तो रट्टा हो गया कि सर ने बता रखा है हम लगा देंगे हमें नंबर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक हो ताकि हमें पता हो कि क्यों, कोई पूछ भी ले तो बता सको। देखो वॉर रिलेटेड गुड्स पे ज्यादा फोकस नहीं होता, बॉम्ब टैंक्स वेपन्स पे इंडियन इकोनॉमी का ज्यादा फोकस क्यों नहीं होता? इंडिया, आपको पता है रशिया से इंडिया इंपोर्ट करवाता है ये बॉम्ब टैंक्स वेपन वगैरह, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो है एक लॉन्ग पीरियड के बाद कभी युद्ध हुआ कुछ हुआ तब यूज आता है, रोज यूज नहीं होता। तो इंडियन गवर्नमेंट इसकी प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं करती है, विदेशों से रशिया से क्या कर लेते हैं हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो वॉर रिलेटेड गुड्स पे तो हम इसलिए फोकस नहीं करते। कंज्यूमर गुड्स होते हैं कपड़े, बिस्किट, सॉल्ट। थोड़ा सा ब्रेन को आराम से सोचिए बेटा, कपड़े, सॉल्ट, पेंसिल, जो भी आपके कंज्यूमर गुड्स हैं, इनकी प्रोडक्शन भी तब अच्छी हो सकती है जब देश के पास एक अच्छी मात्रा में क्या उपलब्ध हो? कैपिटल गुड्स। तो सबसे ज्यादा फोकस कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पे होता है बेटा? कैपिटल गुड्स। ये आपका पहला एमसीक्यू है इसके अंदर। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्लॉट पे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनवाएं, कैसे बनवाएं। दो टेक्नोलॉजी है जी इसके अंदर और यहां पर 3 एमसीक्यू भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है जी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बहुत सिंपल है, 2 टाइप की टेक्नोलॉजी है, एमसीक्यू पे डील्स करते हैं कि क्या है भैया। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर लिखवा नहीं रहा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से किसी बंदे की कंपनी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगी हुई है, आप ही लोगों में से, ठीक है। तो उसकी कंपनी पे मैं विजिट करने आया तो मुझे बेटा लेबर नंबर ज्यादा दिखाई देंगे और कैपिटल नंबर कम दिखाई देंगे, कॉमन सेंस है। तो सीधी सी बात है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है बेटा? इन दिस टेक्निक वी यूज मोर लेबर, इन दिस टेक्निक वी यूज मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, यानी कि कम मशीन यूज करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव में उल्टा कर दो, वी यूज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर, ठीक। अब बेटा देखो बिजनेस तो आपने स्टार्ट करा है, आप कौन सी यूज करेंगे? तो कई बार बच्चा बोलता है मैं ये यूज करूंगा वो यूज करूंगा, आप वो यूज करेंगे जो ये लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। एन इकोनॉमी प्रिफर्स दैट टेक्निक विच प्रोवाइड, ध्यान देना, विच प्रोवाइड मैक्स प्रोडक्शन यानी कि मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और एट अ मिनिमम कॉस्ट पे हो, हम उसकी प्रोडक्शन करते हैं। सुनिए, आपकी कंपनी एक ऐसे जोन पे लगी हुई है जहां पर लेबर बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं, आपकी कंपनी एक ऐसे जोन पे लगी हुई है जहां लेबर बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं, तो बेटा आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव। आपकी कंपनी एक ऐसे जोन पे लगी हुई है जहां लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप कौन सी यूज करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव। हमेशा हर इंसान की कोशिश होती है खर्चे कम करना, प्रोडक्शन मैक्सिमम करना, रैंडम आंसर नहीं होता, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करना होता है। अब दूसरा सुनिए, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, एमसीक्यू पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है बंदे ने, मॉक टेस्ट वगैरह में कहीं पर भी मिल जाएगा, जो मैं आपको अभी ग्रुप में दूंगा, कि एक इकोनॉमी के अंदर लेबर सरप्लस है। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा है लेबर, जैसे भारत में है पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, तो वो इकोनॉमी कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रेफर करेगी? तो बेटा लेबर इंटेंसिव को प्रेफर करेगी, क्योंकि लेबर सरप्लस है। अगर एक इकोनॉमी में कैपिटल सरप्लस है, मतलब मशीनें ज्यादा है, तो वो कौन सी प्रेफर करेगी? कैपिटल इंटेंसिव। सिंपल। लेबर इंटेंसिव अगर आप यूज करते हैं तो उसका फायदा क्या है? ध्यान से सुनिए, लेबर इंटेंसिव अगर आप यूज करते हैं तो आपका फायदा यह है कि आप लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। माइनस पॉइंट क्या है इसका, यानी कि डीमेरिट क्या है लेबर इंटेंसिव का? यार लेबरों से काम जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि मशीन के कंपैरेटिवली उनकी स्पीड क्या रह जाती है? कम। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का फायदा क्या हुआ बेटा? कि भैया इससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता है, लेकिन इस घाटा क्या हुआ कि इससे जो स्पीड होती है काम की वो कम हो जाती है। कैपिटल इंटेंसिव का फायदा क्या होता है? स्पीड तेज, लेकिन डीमेरिट अनएम्प्लॉयमेंट। बैंक का एग्जांपल ले सकते हो, बैंक में पहले पासबुक एंट्री डिपॉजिट के लिए बंदे रखे जाते थे, अब सारा काम मशीन कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव हो गया है, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। जितना आप रियलिस्टिक चीजों को सीखेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए कितना बनाए, कैपिटल गुड्स पे फोकस है। लेबर इंटेंसिव में लेबर सरप्लस, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल सरप्लस, कैपिटल इंटेंसिव, हम कौन सी यूज करेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो। फॉर वुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए? सोसाइटी में 2 सेक्शन है, रिच पुअर। किसके लिए बना रहे हैं? रिच के लिए या पुअर के लिए?
रिच और पुअर डिसाइड होता है, ध्यान दीजिएगा, मेरा जो प्रोडक्ट है, चलो सुनो, कंपनी एप्पल बना रही है अमीरों के लिए, नोकिया का 1100-1200 का सेट बन रहा है पुअर के लिए, नैनो बन रही है पुअर के लिए, BMW बन रही है रिच के लिए। जो हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो हमें डिसाइड भी करना है कि वो सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए है, अमीर के लिए है या गरीब के लिए है। तो ये अमीर और गरीब डिसाइड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से, ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि बंदे की इनकम क्या है, यहां पे पंच होता है क्वेश्चन का, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को देख के हम डिसाइड करते हैं कि ये बंदा मेरा प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक। अब लास्ट ये एमसीक्यू, देन आज के सेशन को क्लोज करने वाले हैं हम। व्हाई डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, ये प्रॉब्लम हुई क्यों है, जो हमने 3 प्रॉब्लम फेस आउट करी है नीचे, ये होती क्यों है। देखो, पहला तो इसलिए हुआ ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स यार अनलिमिटेड है ह्यूमन की, हम पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं, एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड हैं, इसीलिए हमें इतनी जंग लड़नी पड़ रही है जिंदगी में, ठीक है। हर बंदा लड़ रहा है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स दुनिया भर की हैं हमारी, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर पापा ने अनलिमिटेड पैसा दिया होता तो मैं सोचने नहीं बैठता क्या बनाना है, अरे सब बना, बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा है नहीं जीवन में, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 क्यों अराइज हुई है ये सारी समस्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स, ऑल्टरनेटिव यूजेस है रिसोर्सेस के, ठीक है जी। आप उस 5 लाख से बिस्किट का काम भी खोल सकते थे, बॉम्ब बनाने का काम भी खोल सकते थे, टैंक बनाने का काम भी खोल सकते थे, तो आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने ये सारी चीजें क्या करी है यहाँ पर यूज करी हैं। अब आप सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, बेटा आप ही के लिए बेनिफिट देगा बहुत ज्यादा। मैं आपको अभी इस सेशन के बाद थोड़ी देर में मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। उसके अंदर मेरी स्टडी नोट जो भी है, आपके 12 स्टडी नोट है पेपर 1 में, सबकी पीडीएफ डली हुई है। पहली बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉपर, जिसे बोलते हैं हमारे पास जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके लिए ये जड़ी बूटी है कि इसी के अंदर से पूरा पेपर होता है, इसी सारे क्वेश्चन मार्केबल है उसके अंदर। प्लस जब हम ऑफलाइन क्लास लेके निकलते हैं तो हम डे टू डे उसमें क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे उसमें। इंस्टीट्यूट की एक एमसीक्यू बुक है, वो भी डली हुई है। अभी रिसेंटली कुछ मॉक टेस्ट वगैरह हुए हैं क्लासेस के अंदर, वो भी डली हुई है। कोई भी डाउट हो आप 24/7 कभी भी मेरे को मैसेज करके ले सकते हैं। और इस पूरे स्टडी नोट 1 की पूरा कंप्लीट वीडियो और स्टडी मैं आपको 2 मिनट में अपलोड करूंगा, ठीक है। उससे पहले, क्लोज करने से पहले, जल्दबाजी नहीं, हम सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस वाले में आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे, ये जो अभी हमने बोर्ड करा है ये रफ हो गया, अब आपकी बारी है, दिमाग से बताइए। चलिए सबसे पहले तो ये बताइए कि जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करेंगे तो कितने टाइप के गुड्स की बात करेंगे? 3 जल्दी से बोलिए। 3। पहले का नाम कंज्यूमर कैपिटल वार रिलेटेड, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और वार रिलेटेड, वॉर रिलेटेड गुड्स। अब देखिए जी एमसीक्यू पे बात करते हैं। एक इकोनॉमी का सबसे ज्यादा फोकस कौन से गुड्स पे होता है? कैपिटल गुड्स। चलिए जी, फिर हम दूसरे स्लॉट पे आ जाते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। वहां कितनी टेक्निक्स की बातें हुई हैं? लेबर एंड बेटा अगर एक इकोनॉमी के अंदर लेबर सरप्लस है तो हम कौन सी टेक्निक? लेबर इंटेंसिव, और अगर कैपिटल सरप्लस है तो? बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एक मेरिट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, और डीमेरिट पॉइंट? स्पीड कम होती है, स्लो कम होता है। हाँ, स्पीड कम होती है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो पाता मशीन के मुकाबले, ठीक है। चलिए अब आप मेरे को बताइए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर फायदा? स्पीड तेज होती है, प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज स्पीड होता ज्यादा होती है। और डीमेरिट क्या होता है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर हम जब आते हैं फॉर वुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, तो कितने प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं वहां में? 2 टाइप्स ऑफ पीपल, 2 मिलते हैं, रिच और पुअर।
और रिच और पुअर बेटा किस बेसिस पे डिसाइड होता है? Income distribution of income. Distribution of income. चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे डिसाइड होता है, ठीक है जी। और व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? Due to unlimited want and resources are limited. Limited resources and their alternative uses. Usage of resource. चलिए, इसके बाद बेटा अब हम नेक्स्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसका पूरा वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ बस 10 मिनट के अंदर अंदर। चलिए, गुड बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए, you, sir. नेक्स्ट में मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम Thank you, वेलकम sir. Good afternoon, वेलकम sir. बेटा, वेलकम। Good afternoon, sir. afternoon. Thank you, sir. गुड थैंक आफ्टरनून यू सर जी। बेटा। बाय सर सर। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? बिल्कुल, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में 2 मिनट में डाल रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके सर। Thank you, sir. वेलकम 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 बेटा।